हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में आपसे बात करूंगा आरएम एसएसबी लैब असिस्टेंट पोस्ट के बारे में। काफ़ी सारे आपके कमेंट आ रहे हैं, लैब असिस्टेंट पोस्ट क्या होती है, कब इसकी वैकेंसी निकलेगी, कब इसकी एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट, सिलेबस, हर टॉपिक पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो लास्ट वीडियोस पे आए हैं उनको भी क्लियर करूँगा। काफ़ी समय पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ लैब असिस्टेंट के ऊपर, जो प्रयोगशाला सहायक है। राजस्थान में ये वैकेंसी निकलती है, पिछली 2 बार ये वैकेंसी निकल चुकी है, 2016 में, उसके बाद में 2019 में, और अब 2021 में सभी को इंतजार है कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। वैसे तो निर्धारित है वैकेंसी की, भाई सरकार ने कह रखा है कि 1200 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाल सकती है, बट अभी तक ऐसी कोई भी विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन हम पहले से समझ ले कि लैब असिस्टेंट क्या होता है, प्रयोगशाला सहायक क्या होता है, कौन कौन बच्चा इसमें फॉर्म लगा सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारी बातों को हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। तो पैसेंस बना के वीडियो को अंत तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो लैब असिस्टेंट पोस्ट है, जो प्रयोगशाला पोस्ट है, ये किसके लिए होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये आपके कॉलेज और स्कूल के अंदर ये पोस्ट होती है। आप सभी को पता है कि हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं 11th और 12th क्लास में, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए सेपरेट लैब होती है सभी सब्जेक्ट की, और उसमें एक लैब असिस्टेंट होता है। तो लैब असिस्टेंट पोस्ट स्कूल में भी होती है, बाकी कॉलेज में तो आप सबको पता है कि लैब असिस्टेंट पोस्ट होती है। तो इसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे डाउट्स आए हैं। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि 12th पास होना चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम। अब साइंस स्ट्रीम में आपके काफी सारे कमेंट आए कि सर हम एग्रीकल्चर से हैं, हम मैथ्स से हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम का मतलब है, साइंस सब्जेक्ट का मतलब है आपके पास साइंस स्ट्रीम में कोई से भी सब्जेक्ट हो, आपके पास कोई से भी सब्जेक्ट हो, चाहे पीसीएम हो, पीसीबी हो, कुछ भी हो आपके पास, एग्रीकल्चर हो, इसके अलावा एग्रीकल्चर से अलग ही स्ट्रीम हो गई। एग्रीकल्चर तो साइंस की स्ट्रीम है लेकिन उसमें अलग सब्जेक्ट आ गई। एग्रीकल्चर की बायोलॉजी अलग है, केमिस्ट्री अलग है। तो एग्रीकल्चर भी अगर आपके पास में है तो आप जो है क्वालिफिकेशन आपकी है, आप लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म लगा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। एक और डाउट आता है कि सर RACIT जरूरी है क्या? तो भाई लैब असिस्टेंट में RACIT जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई LDC पोस्ट नहीं है, ये कोई पटवार पोस्ट नहीं है। ये तो जो है एक नॉर्मल स्कूल के अंदर लैब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होने चाहिए, क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में पोस्ट होती है। तो RACIT को जरूरी नहीं कि RACIT आप हो या नहीं हो, मतलब राजस्थान का जो भी कंप्यूटर डिप्लोमा है वो जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एज लिमिट, क्योंकि एज लिमिट बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम 40 साल, क्योंकि 12th के बाद ही इसको हम फॉर्म को भर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी एज 18 साल है और मैक्सिमम आपकी 40 साल है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने एज के रिगार्डिंग भी काफ़ी कॉमेंट किए, सर मेरी 17 साल है, मेरी 16 साल है। तो भाई अभी वैकेंसी नहीं आई है, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके नोटिफिकेशन आउट होगा, और नोटिफिकेशन आउट होने से पहले पहले आपकी 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात, काफी सारे बच्चों ने क्वालिफिकेशन में ये भी बोला है कि सर 12th पास चाहिए या अपेयरिंग। अगर हम 12th अपेयरिंग में है तो भी फॉर्म लगा सकते हैं क्या? तो भाई 12th अपेयरिंग में फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब तक आपका जो है 12th क्लियर होना चाहिए और आपकी एज भी 18 होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी एज 18 हो भी गई मान लीजिए, और आपने 12th पास अभी तक नहीं करी, अपेयरिंग में है, 12th क्लास में है, आपकी एग्जाम होना बाकी है, और एग्जाम के बाद में आपकी मार्कशीट आएगी, तो जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब तक आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, मेरा मानना यह है। तो बहुत सारे आपके डाउट है जो मैं धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूं। इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पर एज लिमिट की बात हो गई है, क्वालिफिकेशन की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन। आपको पता है लैब असिस्टेंट जो प्रयोगशाला सहायक है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है, ऑब्जेक्ट टाइप आपका पेपर होता है OMR सीट पर। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। क्वेश्चन कितने आते हैं? 150 आते हैं और 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं 150 क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान जीके के होते हैं, मतलब जो कंप्लीट जीके है, राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो कंप्लीट आपके 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। बाकी के 100 क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, बाकी के 100 क्वेश्चन में 33 आपके जो है
33 आपके फिजिक्स के हो जाएंगे, 33 आपके केमिस्ट्री के और 34 आपके बायोलॉजी के। तो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इसमें मैथ नहीं आती है, ध्यान रखना, मैथ नहीं आती है, ओनली केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आती है, यानी आपके पीसीबी आती है, ठीक है, ध्यान रखना, मैथ नहीं आती है पेपर में, ओनली फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी। दोनों स्ट्रीम वाले दे सकते हैं, मैथ्स वाले भी दे सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी दे सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी दे सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, सब्जेक्ट यही आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके साइंस स्ट्रीम के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जीके के होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद में कुछ भी प्रक्रिया नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई और दूसरी एग्जाम नहीं है, सिंगल एग्जाम होगी, एक एग्जाम होने वाली है और उसके बाद में डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको जो है जॉब दे दी जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये प्रक्रिया होती है, सिंपल सी प्रक्रिया है। 12th पास आप होने चाहिए, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और रिटन एग्जामिनेशन आपकी होगी, उसके बाद में डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। पेपर भी मैंने बता दिया है आपको कि लगभग जो है 50 नंबर की जीके आती है, मतलब 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं और बाकी के आपके जो 100 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के आते हैं। तो अब ये तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ी बात है तैयारी अभी से कैसे करें। पहली बात तो बहुत ही शानदार पोस्ट है, अगर 12th के बाद कोई, मुझे पर्सनली कोई जॉब अच्छी लगती है गवर्नमेंट सर्विस में तो वो लैब असिस्टेंट है, लेकिन इसका लेवल काफी अच्छा है। मैं आपको बता देता हूं, जब 2019 में इसका पेपर हुआ, 16 में जब इसका पेपर हुआ, तो दोनों बार लेवल बहुत ही अच्छा आया और बहुत ही कम इसकी कट ऑफ गई, क्योंकि इसका लेवल जो है, साइंस का जो लेवल इसमें रहता है वो नीट लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके जो है आप लैब असिस्टेंट जॉब को क्रैक कर सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने ये भी कमेंट किया है कि सर बुक्स कौन सी पढ़े लैब असिस्टेंट के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बुक्स कौन सी पढ़ें। तो भाई अभी से आप जो है आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं 11th क्लास की, 12th क्लास की, उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पूरा जो सिलेबस होता है, पूरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो आपके सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी वही आपको पढ़नी है। जीके के लिए आप लक्ष्य पढ़ सकते हैं और भी काफी सारी बुक्स आती हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं और भी किसी कॉम्पिटिशन की, लैब असिस्टेंट के अलावा अगर आपको तैयारी करनी है एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, तो आप भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं एसएससी कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं, आपको पता है 12th के बाद आप सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं, एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं, जीडी की तैयारी कर सकते हैं, जो एसएससी की पोस्ट होती हैं। इन सब पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, तो आप मेरी रेगुलर क्लास ले सकते हैं। मैं प्लस एजुकेटर हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर और रेगुलर मेरी क्लास हो रही है। सुबह 8 बजे मेरी प्लस क्लास होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती है। तो आज शाम को 8 बजे मेरी फ्री स्पेशल क्लास है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। आप सभी लोग उसमें जुड़ सकते हैं, फ्री क्लास है, कोई भी उपस्थित हो सकता है। स्टैटिक जीके यानी जो जीके होती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, वहां पर मैं पढ़ाता हूं। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरी अपकमिंग जितने भी क्लासेज है वो आपको लेनी है तो मेरी प्रोफाइल पर आप फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी की जो प्रोफाइल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में। एक लास्ट बात और मैं बताना भूल गया, वो बता देता हूं आपको। वो बात ये है कि सैलरी कितनी मिलती है। कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हो, सैलरी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई सैलरी कितनी मिलती है। तो आपको पता है इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, 2800 के समथिंग इसका पे ग्रेड है, 2800, और इसकी जो सैलरी है लगभग आपको 18 साढ़े 18,000 मिलेगी प्रोविजनल पीरियड तक, इन 2 साल तक, और 2 साल के बाद में लगभग 30 या 35,000 आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सैलरी काफी अच्छी है। ये कुछ आपके कमेंट थे, डाउट्स थे, तो मैंने आपको बता दिए। 2021 या 22 में जरूर वैकेंसी आएगी, बिल्कुल 1200 पद इसके जो हैं आने वाले हैं और सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हम लैब असिस्टेंट के लगभग 1200 पोस्ट निकालेंगे। बट वो कब तक आएगी इसका आपको इंतजार करना होगा। काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछे सर कब तक आएगी पोस्ट, तो भाई अभी तो इंतजार करना होगा। जैसे आएगी मैं आपको वीडियो बना दूंगा और मतलब वीडियो बनाकर बता दूंगा। इसके अलावा जो भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं, और बिल्कुल बेसिक से और भी बातें जाननी है तो लास्ट वीडियो का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख लेना। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।